बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु। यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो हम इस संसार में आए हैं, हम आए नहीं हैं अपना मर्जी से नहीं आए हैं, हम भेजे गए हैं। वह भेजने वाला जो है परम पुरुष है। उसी परम पुरुष को हमने बूझना है और उसको बूझने के लिए हमें गुरु करने की आवश्यकता पड़ती है। ये हंसा और हंसनी हम लोग अज्ञानी जीव है, इतना ज्ञान नहीं है। जीव लोग जो है चंद्रमा पर पहुंच गया है, मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, हवाई जहाज बना लिया है, हेलीकॉप्टर बना लिया है, पानी का बड़े बड़े जहाज बना लिया, हाथी को बस में करने का बना लिया है, शेर को बस में करने का बना लिया है। लेकिन एक ही जो है जिसको शेर कहते हैं, 40 शेर का एक मन होता है। आप भेद बूझो। हम लोग गांव देहात में कहते हैं भैया एक मन दे दीजिएगा। एक मन का मतलब होता है 40 शेर। ये हंसा और हंसनी हम लोग गांव में कहते हैं कि एक मन अनाज दे देना, इसका मतलब होता है 40 शेर। एक मन का मतलब होता है 40 शेर। अब तुम्हारे पास एक ही मन है, एक मन का मतलब हो गया 40 शेर। अब 40 शेर है आप जो है। ये हंसा और हंसनी एक मन का मतलब हुआ 40 शेर। अब 40 शेर कौन कौन है इसी शरीर में? यहाँ एक मन बराबर 40 शेर।
तो 40 शेर आप जोड़ घटा लेना। 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 30 हो गया। 5 प्राण है, 35 हो गया। और 4 जो है अंतःकरण है, 39 हो गया। और एक मन हो गया। ये सब मिला करके एक मन बराबर यही 40 शेर होता है। 5 तत्व हो गया, 25 प्रकृति हो गई, 30 हो गया। और 4 अंतःकरण हो गया, 34 हो गया। ये हंसा और हंसनी। और 5 प्राण हो गया, 39 हो गया। एक मन हो गया, 40 हो गया। ये सब बराबर मिलकर के 40 शेर होता है। यदि इसी शरीर में 40 शेर रहते हैं, आपको पता नहीं है, और दिन रात ये आपको खाया करते हैं, तो भजन में क्या गाते हैं? जतन बिना मिर्गी नखी तउजारी, जतन बिना मिर्गी नखी तउजारी, जतन बिना मिर्गी नखी तउजारे। ये हंसा और हंसनी। थोड़ा गला जो है खराब हो गया है, लेकिन आपको भेद बुझना है। जतन बिना मिर्गी नखी तउजारे। ये हंसा और हंसनी। आप अपना घर का खेती जो है उसको रखवाली करना पड़ता है। तो 5 मृगा 25 मिर्गिनी, तामेती न चितारी, जतन बिना मिर्गी नखी तउजारे। हा हा करत बालले भागी, जतन बिना मिर्गी न खेत उजारे। 5 मृगा 25 मिर्गिनी, तामेती न चितारे, जतन बिन मिर्गी नखी तउजारे। हा हा करत बालले भागी, जतन बिन मिर्गी नखी तउजारे। ज्ञानबान यरु ध्यान धनु शशि, मारुति न चितारी। ये हंसा और हंसनी। यह भी पहला भूमि का भजन है। ये पहला नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा का है। तो ज्ञानबान यरु ध्यान धनु शशि, मारुति न चितारी, जतन बिन मिर्गी नखी तउजारे। ये हंसा और हंसनी। ज्ञानबान, ज्ञान का बाण चढ़ा करके और ध्यान के धनुष पर लगा करके इन तीनों चिताओं को मार देना है। तो आप भेद बुझ गए। जब ये मर जाएगा तो शरीर में आपका खेती में शांति हो जाएगी। ये सब आपका खेती उजाड़ते रहते हैं। ये 5 मृग है, 25 मृगिनी है। तो 5 का जो है 25 जो है उसका तत्व है,
और 5 तत्व है और 25 प्रकृति है, 30 हो गया। और 3 जो है सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। यही 3 चिता है। और आप भेद बूझिए, एक तो ये भजन हो गई, यह भी पहला भूमि का भजन है। और एक और भजन है एक और भजन है, और उसको क्या कहते हैं? 5 नाग 25 नागिन सदगुरु मोहे देह गईले अजब जड़ी। सदगुरु मोहे देह गईले अजब जड़ी। ई जड़िया मोही प्यारी लगतु है अंतः गुप्त धरी। सदगुरु मोहे देह गईली अजब जड़ी। ई जड़िया मोही प्यारी लगत है अंतर गुप्त धरी। सदगुरु मोहे देह गईली अजब जड़ी। 5 नाग 25 नागिन सुंघत ताहि मरी। सदगुरु मोहे देह गईली अजब जड़ी। ये हंसा और हंसनी आप जैसे समझ जाओ, 5 नाग से समझ जाओ, 5 नागिन से समझ जाओ, या जड़ी से समझ जाओ, या 5 मृग से समझो और 5 मृगिनी से समझो, समझना आपको ही है। यही 5 तत्व का यह शरीर है और इसी 5 तत्व के शरीर में यह सब व्यापार चल रहा है। इस शरीर में भी बड़ा व्यापार होता है। जैसे संसार में आप जाते हो, बाजार में मार्केट में जाते हो, भाव तोल होता है। भाई ये सब्जी कितना किलो है, आलू कितना रुपया, प्याज कितना रुपया, कितना में दोगे, कितना में क्या होगा। ये हंसा और हंसनी इसी शरीर में भी खूब लूट व्यापार चलता रहता है। तो जो हम लोगों जैसा पागल है वह सदगुरु के व्यापार में, बाजार में चला जाता है, और संसार वाला जो है वह संसार के बाजार में मजा लेता है। वह प्रकृति प्रवाह में रहता है, और संत लोग जो है इस बाजार में सौदा करता है। कौन बाजार में? तो अमारा पूरा ले चलू हो सजना, अमरपुर ले चलू हो सजना। वाही अमरपुर की, वाही अमरपुर की सांकरी गलिया, अड़बड़ है चलना, अमरपुर ले चलू हो सजना। वाही अमरपुर में लगी बजरिया, सौदा है करना, अमरपुर ले चलू हो सजना। वाही अमरपुर में संत बसतु है, दर्शन है लहना, अमरपुर ले चलू सजना,
अमरपुर ले चलू सजना। ई हंसा और हंसनी वाही अमरपुर में, वाही अमरपुर में संत समाज सभा जहाँ बैठी, वही पुरुष अपना अमरपुर ले चलू सजना। ये हंसा और हंसनी, यह जो पहला भूमि है, दूसरा भूमि है, यहाँ पर पूरा धरती के संत महात्मा जो है यहीं पर साधना करते हैं। आप ही नहीं साधना करते हो। ब्रह्म मुहूर्त में और शाम में जो है पूरा संसार के जितने भी सदगुरु के जो है हंस हंसनी है, सब लोग उसी भूमि में साधन करता है। जो आपको बताया गया है वही पूरा, जितने भी पहला भूमि के साधक हैं सबको वही बात बताई जाती है, और दूसरा भूमि को भी एक ही बात बताई जाती है। तो वहाँ पर अनंत चेतनाएं जो हैं, मतलब आप ही नहीं है वहाँ पर जो है, वहाँ पर अनंत चेतनाएं जो है वही साधन करती हैं। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, भवसागर तरना अमरपुर, भवसागर है तरना अमरपुर ले चलू सजना। ये हंसा और हंसनी यह भवसागर है। आप इस शरीर में अपना मर्जी से नहीं हो, इस शरीर में आपको कैद किया गया है, और आप भी जो है इसी शरीर के लालच में पड़े हो। जो है जो बंदर है ना, वो क्या है, वो सुराही में हाथ डाल करके और बैठा हुआ है। अब चना निकल जाएगा, अब खा लेगा। पहले तो खाता रहा खाता रहा खाता रहा, अंदर हाथ घुस गया, अब चालाक हो गया वो। अब मुट्ठी बांध लिया है। अब बंदर जो है अब सोचता है कि हम ही चालाक हैं। जो है न वह हाथ छोड़ेगा और न वह बाहर निकलेगा। ये हंसा और हंसनी यही हाल जीव का है। जीव जो है मन का लालच में पड़ा है। मन कहता है पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, थोड़ा नहा लो, थोड़ा धो लो, थोड़ा साफ सुथरा लगो, थोड़ा सुंदर लगो, थोड़ा तेल लगाओ, थोड़ा बाल संवारो। यही सब मन कहता है। थोड़ा पढ़ाई कर लो, थोड़ा लिखाई कर लो, थोड़ा नौकरी ढूंढ लो, थोड़ा बिजनेस कर लो, थोड़ा पैसा बना लो। फिर जब ये हो गया तो बोला अरे शादी करो शादी करो, यह भी सुख लेना है वह भी सुख लेना है। फिर शादी कर लेता है। फिर बोलता है बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए परेशान रहता है। बच्चे हो गए तो उनके लिए परेशान रहता है, पढ़ाई कराओ लिखाई कराओ। इसी के लिए चोरी करेगा, बदमाशी करेगा और संसार के नियम का विरुद्ध काम करेगा। इधर नहीं पकड़ा जाएगा तो सदगुरु देश में पकड़ा जाएगा। चित्त में तो जो किए हो आप लिखाई है। तो बस फिर जो है जैसे ही आपका ये शरीर पूर्ण होता है, आपको तो समय मिला है, इसका सदुपयोग या तो प्रभु भक्ति में कर लो और नहीं तो संसार के विषय भोग में कर लो। स्वामी जी तो क्या कहते हैं, काम बृहत नहीं याही सी,
भिन्न तो मारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। हिंसा और हंसनी। सदगुरु कहता है मानव जन्म मिला है और आप भक्ति कर लो। और संसार कहता है ये जो है, जो भोग विलास संसार का सुख है, ये आप पहले भोग लो, नहीं तो वहां जाओगे भगवान के पास तो भगवान कहेगा कि शादी नहीं किया, विवाह नहीं किया, क्यों आ गए ऐसे। ये हिंसा और हंसने। चाहे शादी करो, चाहे विवाह करो या मत करो, जाना तो पड़ेगा। और शादी करके भी जाना पड़ेगा, नहीं करके भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये घर तो आपका है नहीं। यह घर जो है काल का है, यह घर जो है माया का है, यह घर जो है निरंजन का है, यह देश ही निरंजन का है। तो यहां तो किसी की चली नहीं। हिरणाकुसरा हिरणाकुसरा वड़ गयो कंसा, कृष्ण गए सुरा नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयान। समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी। रही गयो पंथा थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस देसी गवना। हिंसा और हंसनी। बड़े बड़े राजा, ऋषि मुनि, संत महात्मा उस देश को बूझ नहीं पाए। सदगुरु देश को नहीं समझ पाए। सदगुरु के सार शब्द को, सदगुरु के शब्द को, सदगुरु के नाम को, सदगुरु के सत्य नाम को वह बूझ नहीं पाए। और बूझना ही नहीं पाए तो प्रकृति प्रवाह में बह गए जो है। ये हिंसा और हंसनी। इसी धरती पर जो है भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान जो है विष्णु आए, ब्रह्मा आए, माता पार्वती, सती सावित्री, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, ये लोग भी जो है यही सब साधना करते रह गए। जो पहला भूमि की जो साधना है, इससे आपका चित्त का सफाई होता है। ये हिंसा और हंसनी। आपका चित्त क्या है? चित्त एक दर्पण है, एक कैमरा है, एक रील है, एक जगह है आपके शरीर में, हृदय में भी है। वहां पर जो भी आप काम करते हो, आपने किसी को देखा है, उसका स्वरूप जो है वहाँ माँ सरस्वती लिख रखती है। किसी को आवाज़ सुना है, उसका आवाज़ भी वहाँ पर जो है लिख रखा है। आप सुगंध लिया है, उसका भी वहाँ पर लिखा हुआ है। आप जितने पुष्प का सुगंध लिया है, सब लिखा हुआ है वहाँ। गेंदा का खुशबू कैसा है, वह भी लिखा है। और जो है रात की रानी का खुशबू कैसा है, वह भी लिखा हुआ है। चमेली का गंध है, वह भी लिखा हुआ है। ये हिंसा और हंसनी। चमेली का पुष्प भी बहुत सुंदर महकता है और बेल का भी है वहाँ पर। तुम्हारे हृदय में सब कुछ जो है लिख कर रखा है। जैसे ही आप बाहर से सूंघते हो, कोई आपको फूल ना दिखलाए, ऐसे ही उसका हाथ में फूल है, आप सूंघ लेना। और फिर थोड़ा देर सोचता है, ये है वो है,
उसका चित्त में वो बता देता है। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही चित्त में आपका रस है। कोई आपको कोई चीज खिला देता है, आप खा करके कहते हो इसमें तो आम मिला हुआ है, इसमें गड़ी मिला है, इसमें छुहारे मिले हैं। वह स्वाद से बता देता है, वह स्वाद भी आपके चित्त में है। रूप है, रस है, स्वाद है, गंध है और स्पर्श भी है। किसी चीज को आप छूते हो, छूने से वह त्वचा बता देती है कि गर्म है कि ठंडा है, मुलायम है, कठोर है। यह सब छू करके आपको पता चल जाता है। ये हंसा और हंसनी, यह टच विद्या भी, जो छूने की भी जो कला है, इसमें बहुत भेद है। इसी का भेद मैं वर्णन करूं तो अनंत काल तक चलेगा। ये हंसा और हंसनी, यह टच में, छूने में भी, स्पर्श करने में भी बहुत सारी जो है संस्कार हृदय में उदय हो जाते हैं। आप ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए तो यह हो गया, स्पर्श हो गया, रूप आप समझ गए, रस, आप जो भी चीज खाए हो, आप बचपन में जो चीज खाए हो उसका आनंद आपके चित्त में है। वही चीज जो है आपको बुढ़ापे में भी वही अच्छा लगेगा। जो बच्चा जो है 1 साल से 5 साल के बीच में जो जो चीज वो खाना शुरू कर देता है उसका चित्त में स्थान बन जाता है। वही चीज उसको जो है एकदम हर समय पसंद आता है। अब जैसे उदाहरण में ले लो, हम लोगों के जमाने में चाय नहीं बनता था जो है, तो हम लोग कभी चाय रोटी नहीं खाए। अभी आजकल के बच्चे हैं, चाय बनती है, चाय रोटी खा लेते हैं। अभी उनको चाय रोटी दे दो, वो खा लेंगे और बड़ा मन से खाएंगे, क्योंकि बचपन में उन्होंने खाया है। और हम लोगों को जो है ना सजाव वाला दही दे दो, मट्टी के बर्तन वाले, 4 रोटी 5 रोटी हम लोग सुबह सुबह खा जाएंगे। तो दही से हम लोग खाए हैं। ये हंसा और हंसनी, तो जो आपका चित्त में है वही तो बाहर प्रकट होता है। ये हंसा और हंसनी, यीशु को देख करके संत लोग जो है समझ जाता है। वह तो आपको देख करके ही बूझ जाता है आपका मन कहाँ है, चित्त कहाँ है। ये हंसा और हंसनी, जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, बिरही हैं, अनुरागी हैं, वो बूझ जाते हैं। आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको देखते ही वह पहचान जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वह सामर्थ्य रहता है। वह सदगुरु के प्रेमी हैं, बिरही हैं, अनुरागी हैं। तो आपको शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया, गंध हो गया, ये सारा चीज जो है आपके चित्त में है। और आज आप ये भी भूल जाओ, जो जो चीज आपको ज्यादा पसंद है वही चीज जो है आपके चित्त से निकलती है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझना, आप जैसा रहोगे वैसा ही तो आपके चित्त में है। किसी आदमी को देखते ही हम समझ जाते हैं यह हंसी मजाकिया वाला है, यह सीरियस है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। बाणी सी पहचान में आ जाता है। आप थोड़ा सूक्ष्म बनिए ना। देखो, सदगुरु के देश में गुरु का चरण में बढ़ने से
और यह भी भूल जाओ आप जो है, जो संसार में जो पेड़ देखते हो, नीम का पेड़ है, वह कितना भी रहेगा कड़वा ही रहेगा वो। और जितने भी पेड़ है हर एक का अलग अलग है। नीम है, अमरूद है, आम है, खट्टा वाला आम है, मीठा वाला आम है। कच्चे में मीठा लगता है, पके में मीठा लगता है। किसी का अचार बनता है, किसी का कुछ बनता है, किसी का कुछ बनता है। हंसा और हंसनी यह स्वभाव नहीं छोड़ता है। ऐसे ही संसार में जो मनुष्य है वह स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। जो उसका स्वभाव है वह नहीं छोड़ता है। चोरी करने का उसका स्वभाव है चित्त में, क्योंकि पूर्व जन्मों में भी वह चोरी किया हुआ है, तो उसको चोरी करने में मजा आता है, वो जल्दी छोड़ता नहीं है। लेकिन जब सदगुरु का सत्संग में पड़ता है तो वह बदल जाता है। सदाचार व्यभिचारिषि मूरखसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सत्संगमान। हंसा और हंसनी एक स्वामी जी के शिष्य थे, अभी तो रहे नहीं, वह अनुभवानंद जी थे। और जो है वह स्वामी जी के बहुत बड़े जो है डकैत थे, वो किसी को भी मार देते थे जो है। लेकिन जब उन्होंने स्वामी जी से जब देखा और स्वामी जी से उनकी प्रीति लग गई, और वो फिर जो है एकदम शांत हो गए। सब चोरी लुटेरी सारा पाप करते थे वो सब छोड़ दिया उन्होंने और सदगुरु की भक्ति में लग गए जो है। और आश्रम पर जब वो भजन गाते थे, उनका नाम संत शिरोमणि अनुभवानंद जी था। जब वो गाते थे पूरी सभा जो है एकदम उर्दू हो जाती थी। मंगल गान और आज स्वागत गान वही करते थे। और जो है हंसा और हंसनी उसी जमाने में अभी हम लोग बच्चे ही थे, अभी तो 20 साल 25 साल उम्र थी जो है। आज के 40 साल पहले अनुभवानंद जी थे। उन्होंने किसी ने कुछ स्वामी जी के लिए कह दिया। अरे उन्होंने बोला देखो देखो बाकी कुछ कह दिया, स्वामी जी के लिए कुछ कहेगा ना, पूरा एकदम कपड़ा खोल करके दिखा दिया, देख लो कहाँ कहाँ चाकू लगा है जो है। अभी भी स्वामी जी के लिए कुछ कहा तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हंसा और हंसनी ऐसी वो महारथी जो है संत थे जो है, जो पहले सब कुछ किया उन्होंने। सदाचार व्यभिचारिषि मूरखसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सत्संगमान। यह सा और जो है वह मूर्ख से विद्वान बने थे और व्यभिचार से सदाचारी बने थे और स्वामी जी के परम भक्त थे। हंसा और हंसनी एमपी के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और उनके वाणी में इतना ओज था, ऐसा संत जो है नहीं मिला कहीं देखने के लिए। वह तो महारथी संत महेश सिंह जी को हम लोग जानते हैं, बाबा अनुभवानंद को हम लोग जानते हैं। हंसा कहने का मतलब क्या है, जीव जो है बदल जाता है कब, जब सदगुरु की आभा पड़ती है तो। हंसा और हंसनी
आपने दोहा सुना है, विकसिता कमलना भानु बिना। मतलब विकसिता कुमुदना चंद्र बिनु। अभानु मतलब क्या है, सीधी बात आप समझो। जब जो है सूर्य की रोशनी कमल पर पड़ता है तो कमल जो है खिलखिला करके खिल उठता है, और वैसे ही जो है चंद्रमा का जब प्रकाश जो है कुमुदनी के ऊपर पड़ती है तो वो खिलखिला करके खिल जाती है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जब सदगुरु का प्रकाश जो है आपकी आत्मा पर, चेतना पर जब पड़ता है तो आत्म जो है प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। ऐसा सदगुरु है आपका। अरे वहां तो आनंद ही आनंद है। कौन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो इंसान को सदगुरु नहीं मिलने से उसका स्वभाव बदलता नहीं है, उस सदगुरु के शरण में जाने से सब बदल जाता है। बिना सदगुरु के शरण में गए ही जो है नहीं बदलता है। आप गांव में, घर में आप देख लो, बहुत से आदमी मिल जाएंगे आपको, वो शुरू से लेकर के अभी तक चोरी करता रहता है। कई बार जेल में गया, कई बार मार में गया, कई बार पिट गया। जब तक उसके ऊपर भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा, सत्संग में नहीं आएगा, बदल ही नहीं सकता है। वह कुछ न कुछ कर बैठेगा। आप तो जानते ही हो, आपका गांव में, घर में, आसपास जो है ईमानदार व्यक्ति भी है, चोर व्यक्ति भी है, सब तरह तरह के, स्त्री भी है, पुरुष भी है, वो सब आप जानते हो। ये हंसा और हंसनी वो तभी बदलेगा जब उसके साथ जो है सदगुरु मिलेगा। क्योंकि सदगुरु जो है बोध कराता है। किसका बोध कराता है? आपके घर का। आपका घर ये शरीर भी नहीं है, आपका घर तो चेतन देश में है, जहां बराबर आनंद है, वहां 24 घंटा है, निरंतर है, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा, आज भी है, अभी भी है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु आपको देता नहीं है, वह आपको लखा देता है। दिया हुआ कितना दिन चलेगा, वह आपको उसी सुख से मिला देता है। जे ही सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जे ही बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी। देखो सीधा सीधा आप समझ जाओ ना, गुरु का चरण में क्या क्या है। चारों फलों की प्राप्ति गुरु का चरण में रहने से होती है। आनंद का घर जो है गुरु का चरण है, वही आपका देश है, वही आपका भूमि है, वही आपको जाना है। और क्या है? सुख का सागर है वो। गुरु का चरण में बराबर सुख है। आप वहां स्थिर तो हो को,
ये हंसा और हंसनी गुरु का चरण में मन लगते ही मर जाता है। अब सारा ही भेद तो हम आपको बता देते हैं। तो गुरु के चरण में रहना आपको सीखना ही होगा। और जब आप जहां बैठते हो गुरु के चरण में, आपका हृदय से कचरा निकलना शुरू हो जाता है। एकदम निकलते 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 एकदम साफ हो जाएगा जो है। अरे आपका गुरु तो महान है, आपका है, मेरा है, पूरा संसार का है वो। अब आप बोलोगे उसका शरीर कैसा है? ये हंसा और हंसनी सदगुरु विदेह है। ये हंसा और हंसनी उसका शरीर नहीं है। शरीर होगा तो जड़ हो जाएगा, लेकिन वह तो चेतन देश में है। तो अब आपका कर्तव्य क्या है? चुपचाप शांति से बैठना है। और कहाँ बैठोगे? द्वार धनी की बैठ करा, धका धनी की खाय, कबों का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ीन जाय। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का द्वार क्या है? सदगुरु का द्वार जो है गुरु का चरण है। वहीं जो है सुरति को लगा करके बैठना है आपने। द्वार धनी की बैठ करा, धका धनी की खाय, कबों का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। भैया सुनाई मालमी, भक्त पड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले, शोभा जय पार। तो ये हंसा और हंसनी सदगुरु के दरवाजे पर सुरति लगा करके बैठे रहना है। और वह कभी न कभी सुनाई हो जाएगा। जब दरवाजे पर आप बैठे रहोगे तो आज न कल न परसों एक दिन दर्शन अवश्य होगा। अब दरवाजे से भागे भागे फिरोगे तो कहाँ दर्शन होगा? अरे पपिया पक्षी जो है एक बूंद पाने के लिए चोंच उठा करके लगातार देखती है। कब बूंद गिर जाए बंद नहीं करती है। और ऐसे ही जो है पेड़ से गिर जाती है और समुद्र में गिर जाती है, पानी में गिर जाती है, फिर भी चोंच में वो पानी नहीं पीती है। वो इतना जिद्दी वह चिड़िया हो सकती है। तो आप तो मनुष्य हो, आपको बैठने में क्या हर्ज है? अरे खाना पीना खा करके बैठा करो जो है, सोते सोते बैठा करो। पति संग रहो तो भी बैठा करो, पत्नी संग रहो तो भी बैठा करो। वहां शरीर से थोड़ा बैठना है, वहां तो सूरत से बैठना है। और सदगुरु कहता भी है, निसदीना सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समार सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। ये हंसनी घड़ा का मतलब होता है गुरु का चरण। आप कैसे समझोगे? 6,96,000 जो है सदगुरु जो है
एक जीव पर भजन बनाया है 6,96,000। सारे भजनों को आपको याद करना है। अब सारे भजन तो नहीं याद करोगे, 2 ही 3 चीज याद करके रखो। तुम्हारी सुरति, गुरु का चरण, और तुम्हारी भूमि, और जो है चौथा अधीन भाव, और पांचवा समय से बैठा करो। यही 5 चीज आप कर लो ना। कौन कौन? गुरु का चरण, तुम्हारी सुरति, अधीन भाव से मंडल पर बैठना, और गुरु में प्रेम रखो। संसार में प्रेम होता है तो क्या करते हो? दिन में 4 बार फोन करते हो, 4 बार बात करते हो, और सदगुरु संग प्रीत लगाने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। और कहते हो कहाँ से समय नहीं मिलता है, ऐसे काम है, वैसे काम है, खाना बनाना है, फलाने है, पति का है, बच्चों का है। ये ऐसे ही रहेगा, ये कम होने वाला नहीं है, ऐसे ही रहेगा। सबको संभालो, पति को भी संभालो, पत्नी को भी संभालो, बच्चों को भी संभालो, अपना घर द्वार भी संभालो, और 1 घंटा जो है सदगुरु संग रहा करो। सब बंद, किसी के साथ मत करो। जो है मिलना प्रभु सी चाहती, तो तुम मिल न काव। मिलना प्रभु सी चाहती, तो तुम मिल न काव। ईर्ष्या और हंसनी एकदम हृदय को साफ कर डालो, धो डालो इसको जो है। और वो कैसे धुलेगा? तो सुमिरन से धुलेगा, और सुमिरन से धो करके गुरु का आदेश में बैठा करो जो है। और एक न एक दिन दया तो होगी ही, सदगुरु का काम ही है। अनंत दयामय है ये, थोड़ा मोड़ा दया नहीं करते हैं, अनंत दयामय। कितना भी गलती करोगे ना, माँ जो है अपने बच्चे का गलती छुपा ही लेती है। तो हमारे माता भी यही है, पिता भी यही है। जड़ शरीर का नहीं बोल रहा हूं मैं, चेतन शरीर का। जड़ शरीर का माता पिता तो संसार में है, चेतना का जो है माता पिता जो है सदगुरु है। अरे पूरे संसार का है, संसार नहीं जानता है, आप तो जानते हो ना। तो इसीलिए गुरु संग जो है अधीन भाव हो करके और एकदम लगे रहना है। ईर्ष्या और हंसनी, यही तो भेद बूझना है आपको। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। जय।